अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको दोबारा से एक तारीखी जगह पर लेकर जाने वाली हूँ। आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ लाहौर की सबसे खूबसूरत मस्जिद बादशाही मस्जिद पर। आपने इस मस्जिद का नाम तो सुना ही होगा, तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि ये मस्जिद कितनी खूबसूरत है। तो इस वक्त हम यहाँ के मेन गेट पर मौजूद हैं और अगर हम यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड पर देखें तो यादगार पाकिस्तान आता है और अगर राइट साइड पे जाएं तो बादशाही मस्जिद आती है। और आज ना सिर्फ हम आपको बादशाही मस्जिद की सैर कराएंगे बल्कि साथ ही साथ घोड़ा गाड़ी की सैर भी कराएंगे। और ये घोड़ा गाड़ी चल पड़ी। काठी पे घोड़ा, घोड़े की धुन पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा धुन उठा के दौड़ा। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की धुन पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा धुन उठा के दौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा धुन उठा के दौड़ा। तो भाई हम घोड़ा गाड़ी से उतर आए हैं और यहाँ पर बड़े मज़े मज़े के खाने के स्टॉल लगे हुए थे, बहुत मज़े के थे। मुझे तो इनको देखकर भूख लगने लगी। तो अभी हम यहाँ से रास्ते से जा रहे थे तो हमें ये एक गुरुद्वारा नज़र आया, पता नहीं डेरा साहिब शहीदी ऐसे कोई लंबा सा नाम लिखा हुआ था, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये सिखों का गुरुद्वारा है। और यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड भी बैठे हुए थे, अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। हम थोड़ा सा आगे आए तो यहाँ पर दोबारा से उसी तरह से स्टॉल्स मतलब लगे हुए थे। यहाँ इस दफ़ा यहाँ पर जो है वो कपड़े, पर्स, ज्वेलरी, घर के डेकोरेशन की चीज़ें, बच्चों के खिलौने और इस तरह की बहुत सी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ों के स्टॉल इस दफ़ा लगे हुए थे। और यहाँ पर इन तारीख़ी मकामात पर काफ़ी ज़्यादा सयाह आते हैं, इस वजह से भी यहाँ पर इन चीज़ों के ज़्यादा स्टॉल्स लगे हुए हैं। और वो देखो भाई सामने कैसा मतलब डिफरेंट स्टाइल का रिक्शा खड़ा हुआ है कि पीछे से खुला है और पूरे रिक्शे पर जो है वो बड़े प्यारा सा नक्श निगारी हुई है, खूबसूरत से डिज़ाइन बने हुए हैं जैसे वो ट्रक्स वगैरह पे नहीं हुए हुए होते वैसे। स्टॉल्स के बाद यहाँ पर एक और गेट था, उससे हम अंदर आए और अब हम जा रहे हैं बादशाही मस्जिद की तरफ। और यहाँ पर जो था ना, एक अंकल ने टॉय का स्टॉल लगाया हुआ था और ये जो है वो एक अजीब सा टॉय था, मतलब डायनासोर शेप का टॉय था और ये जो है वो कोई से कंट्रोल भी नहीं कर रहा था और ये आपस में दोनों लड़े जा रहे थे। तो फाइनली अब हम जा रहे हैं बादशाही मस्जिद और वो सामने इतनी ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं, मगर अब बादशाही मस्जिद देखनी है तो हमें ये मरहले पार करने होंगे। तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर। अब यहाँ साइड पर उन्होंने टोकरियाँ रखी होती है और वो लोगों के जूते यहाँ उतरवाते हैं क्योंकि अंदर जूते पहन के नहीं जाते, मगर हमने ऑलरेडी जूते उतार दिए थे। तो भाई ये है यहाँ का दाखिली दरवाज़ा जो उस ज़माने में यूज़ होता था और ये कितना बड़ा और कितना भारी दरवाज़ा है। फिर यहाँ पे एक छोटा सा कमरा बना होता था जिसमें मतलब बादशाही मस्जिद से रिलेटेड लिखा हुआ है। यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, ये देखें, यहाँ पर बादशाही मस्जिद से रिलेटेड लगा हुआ है और अच्छी सी नक्श निगारी यहाँ पे बहुत खूबसूरत सी हुई भी है। अभी हम बादशाही मस्जिद में अंदर एंटर होते ही ऊपर जा रहे थे, यहाँ कोई तबरुकात थे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, मगर हम ऊपर जैसे ही पहुँचे तो उन्होंने कहा कैमरा बंद कर दें, तो मैं आपको वो सारे तबरुकात जितने भी थे ऊपर वो नहीं दिखा पाए। खैर हमने वो देखे, फिर हम नीचे आ गए बादशाही मस्जिद देखने और यहाँ का सहन बहुत ज़्यादा बड़ा है। और मैं आपको यहाँ पर एक बात बताती हूँ, इसका सहन इतना ज़्यादा बड़ा है कि इसके अंदर तकरीबन 60,000 यानी 60,000 लोग एक वक्त में नमाज़ पढ़ सकते हैं, इतना बड़ा ये सहन है।
अब यहाँ पर मैं आपको हिस्ट्री से रिलेटेड एक और बात बताती हूँ कि जब सिखों का दौर आया यानी रंजीत सिंह का दौर आया, तो रंजीत सिंह ने क्या किया कि इस मस्जिद के खूबसूरत से सहन को अपने घोड़ों का अस्तबल बना लिया। मतलब उसने इस सहन में अपने घोड़े खड़े कर लिए, जिसकी वजह से इस मस्जिद के इस खूबसूरत से सहन को बहुत नुकसान पहुंचा और ख़ास तौर पे इसकी खूबसूरती को बहुत नुकसान पहुंचा और इसकी बहुत हालत जो है वो बुरी हो गई थी। फिर उसके बाद जो हुकूमतें आती रहीं, उन्होंने फिर इसको रिपेयर करवाया, तो इसकी हालत बेहतर हो गई थी। चलिए, अब हमने सहन तो देख लिया, अब मस्जिद के अंदर जाकर देखते हैं। तो भाई ये आ गई मस्जिद। हम अंदर गए तो यहाँ पर फ़र्श, बड़ा खूबसूरत सा फ़र्श पर डिज़ाइन बना हुआ था, ऑरेंज एंड ब्लैक का मिक्सचर, और प्यारा सा डिज़ाइन था। और यहाँ दीवारों पर भी अच्छा सा डिज़ाइन नक्श निगारी हुई हुई थी और बड़ा खूबसूरत सा ये था। यहाँ इसके साइड पर ये राहदारी बनी हुई है। और अब ये जी है मस्जिद, और ये तो बाहर से ही बड़ी खूबसूरत सी लग रही है। और इसका फ़र्श देखें, इसका जो है वो जैसे बाहर था वो बीच में लाइंस हैं और बीच में वाइट कलर का पोर्शन है। तो यहाँ पर लोग नमाज़ पढ़ रहे थे, इसलिए हम ज़्यादा यहाँ पर नहीं रुके, तो हम जो है वो जल्दी वापस आ गए थे। यहाँ के अब दीवारें देखें, इतनी खूबसूरत नक्श निगारी हुई हुई है। मैं सोचती हूँ कि उस ज़माने में तो मशीनें भी नहीं होती थी, तो किस तरह से इतनी खूबसूरत नक्श निगारी ये लोग कर लेते थे। इसमें कितनी मतलब मेहनत लगती होगी। तो चलिए, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि इस मस्जिद को आखिर किसने बनवाया और कब बनवाया। तो दोस्तों, ये मस्जिद बनी थी 1671 में और इसको मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब ने बनवाया था। अब आप मेरी इसी बात से अंदाज़ा लगाएं कि ये मस्जिद वो 1671 यानी 352 इयर्स ओल्ड ये है मस्जिद, और कितनी खूबसूरत अभी तक इसकी खूबसूरती बरकरार है। अब आपको ये मस्जिद के दोनों तरफ ये छोटे छोटे से हुजरे बने नज़र आ रहे होंगे। इनकी भी एक हिस्ट्री है और वो अभी मैं आपको बताती हूँ। वो ये कि शुरू में जब ये मस्जिद तामीर कराई गई थी, तो ये जो हुजरे थे, ये जो तलबा होते थे उनके ज़ेरे इस्तेमाल थे। मगर फिर जब सिख आए तो उन्होंने इस पूरी मस्जिद पर ही कब्ज़ा कर लिया था, जो मैंने अभी आपको पीछे रंजीत सिंह वाली बात भी बताई। तो उन्होंने इन कमरों को भी जो है वो तलबा से ले लिया था और फिर उन्होंने इन कमरों पर भी कब्ज़ा कर लिया था और सिखों ने अपनी रिहाइश बना ली थी। अब यहाँ पर इन हुजरों में खिड़कियाँ भी बनी हुई हैं, इनसे बाहर देखते हैं। वाओ, यहाँ पर एक बाहर बाग है और इसमें दरख्त भी लगे हुए हैं, ग्रीनरी है हर तरफ और बहुत प्यारा व्यू आ रहा है। तो अब बस हम यहाँ से बाहर आ गए, क्योंकि हम इतना बड़ा सहन था, हमने इतना सारा घूमा, अब हम बहुत ज़्यादा थक गए थे और हमारी दादो भी बाहर वेट कर रही थी। तो बस फिर हम बाहर आ गए अपनी दादो के पास। तो जैसे ही हम बाहर आए, हमारी नज़र पड़ी अल्लामा इकबाल के मज़ार पर, और इस मज़ार को देखते ही हमारी हिम्मत जवान हुई और हमने सोचा कि पहले हम देखते थे इस मज़ार को टीवी में, अब हम देखेंगे इसको अपनी आँखों से। तो भाई देर किस बात की है, चलो अंदर चलते हैं। तो भाई जैसे ही हम मज़ार में दाखिल होने लगे, तो मज़ार के बाहर खड़े थे ये दो गार्ड जो इस मज़ार की निगरानी कर रहे थे। फिर हमारी दादों ने बताया कि कराची में जो कायदे आज़म का मज़ार है, उसमें उसके बाहर भी ऐसे ही दो गार्ड खड़े हुए हैं। तो अब हम अंदर गए, तो भाई ये है सामने अल्लामा इकबाल की कब्र, और यहाँ पर हमारे अलावा दूसरे बहुत से लोग भी मौजूद थे। हमने बस फिर फातिहा पढ़ी और फिर हम मकबरे से बाहर आ गए। अब इतना ज़्यादा घूम फिरने के बाद हम काफ़ी थक चुके थे, तो हम यहाँ गार्डन में आकर बैठ गए और यहाँ हमारे बिल्कुल सामने है शाही किला। और अगर आपको इसकी वीडियो भी देखनी है तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आपको शाही किले की वीडियो देखने को भी मिलेगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलूँगी आपसे एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।